नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और एसी एस्ट्रो में आज हम बात किसकी करने वाले हैं? भगवान शनिदेव की, उनका गोचर क्योंकि 17 जनवरी को हो रहा है, सभी राशियों पे क्या प्रभाव है? आज बारी कन्या राशि की है। आकाश चौहान का कैलगरी से स्वागत कर लेते हैं। आकाश, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रोहित जी, क्या कैसे हाल-चाल? ऑल गुड? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए? गुड, गुड, गुड। आज तो फिर फिर हम बात कन्या कर वाले रहे इंतज़ार कर रहे हैं अपना ज़बरदस्त तरीके से। हैं जी, इसलिए आज आप बात करेंगे 6 नंबर लगन की, जी, यानी वर्गो। जी, शनि यहाँ पे 8th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं रोहित जी, और जिस हिसाब से जी। हम 8th हाउस को देख सकते हैं तो 8th हाउस सॉरी। रोहित वापस स्टार्ट करते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। रुक हाँ, जाओ। तो यहीं से ले लेना बस आकाश जी का नहीं, स्वागत नहीं, हो गया, अब क्या यहीं से बढ़िया, पूरा अच्छे से करते हैं। 6th हाउस में कर रहे हैं, सो 8th हाउस बोल के। शुरू से। हाँ, स्टार्ट कर सीधा रोहित खन्ना वरना छोड़, सीधा स्टार्ट कर कि हेलो एंड वेलकम, नहीं, आज बात करेंगे। ओपनिंग ज़रूरी है पागल, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक। नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के गोचर की और सभी राशियों के लिए वन बाय वन बता रहे हैं। आज बारी है कन्या राशि यानी वर्गो की। तो सबसे पहले आकाश चौहान का स्वागत करते हैं, कैलगरी से हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमें बताएँगे कि कन्या राशि वालों के लिए क्या खास रहने वाला है या कहाँ हमें बचना है? जी आकाश। नमस्कार रोहित जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिए, कन्या लगन वालों की कुंडली। जी, एंड कन्या लगन वालों के 6th हाउस में बैठ रहा है शनि इस ट्रांजिट में, जो कि बहुत अच्छा स्थान शनि का माना गया है। जी, शनि स्थान में अत्यंत सुख, सारे लोन्स और डेट से छुटकारा, डिजीजेस से छुटकारा, डिफिकल्टीज डिसअपॉइंटमेंट से छुटकारा, कोर्ट केसेस और एनिमीज अगर आपको कोई हिसाब से तंग कर रहे हैं, उससे भी आपको तुरंत मुक्ति देते हैं। हुँ, सो ये हाउस, 6th हाउस, तो दोस्ताना भी बोला जाता है इसे। ये हाउस में जब शनि देव, राहु देव ऐसे क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो इस हाउस को एनहांस कर देते हैं, इस हाउस के रिजल्ट्स को। सो ये इन लोग सब लोगों को देखने मिलेगा कि इनके बहुत एफर्ट्स, जो इन्होंने लास्ट कितने टाइम से झेल रहे थे, जो इनकी तकलीफें चल रही थी, वो सब अब बहुत वेरी गुड टर्न लेने वाला है लाइफ में इनके। कोर्ट केसेस जी, जो सालों से, मतलब 20 साल से चल रहे थे फॉर एग्जांपल, वो भी इनके सॉल्व हो जाएंगे। जी, रोहित जी, यानी एस या जी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? जी। मैं ये कह रहा था कि यानी कि इनके लिए कम से कम एक 6th हाउस से रिलेटेड तो बहुत सारी अच्छी बातें सामने नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली। देखिए, शनि जी जहां भी बैठते हैं वहां पे वो अपना बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, राइट? जी, खाली जी। उनकी दृष्टियों में बोलते हैं ना, जहर या आप विश विश होता है। विश होता जी, जी। है। जी, तो जी। अब हम देखेंगे कि देखो, शनि इज नॉट शनि कभी खराब रिजल्ट्स देते ही नहीं है। ये तो सिर्फ देते ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स ने पैसा बनाने के लिए शनि को डराया है, शनि को डराते हैं सबसे। बट जी, शनि आपको चैलेंजेस देते हैं लाइफ में, आपको एक बेहतर पर्सन बनाते हैं। अब आप देखो, मैं आपको इंटर रिलेशन से बताऊंगा कि किस तरह से शनि यहाँ पे 3 घर देख रहे हैं और 3 घरों से क्या प्रभाव देने वाले हैं। जी, शनि सबसे पहले देख रहे हैं अपनी नीच राशि में, जो है जी, एरीज, मेष राशि, और वो है इनके पड़ते 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हाउस ऑफ लॉन्जेटिविटी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस है, डेथ लाइफ एक्सपीरियंसेस है, डिफेम, इनहेरिटेंस, अपने ससुराल पक्ष है, स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष का भी एक ये घर माना जाता है। जी, 12वें घर को हाउस ऑफ डेथ, मोक्ष ही हुआ ना, आप डेथ, आप इस कंट्री से आपका कनेक्शन टूटना, ये जी, इस दुनिया से कनेक्शन टूटना। तो ये 8th हाउस का काम है। शनि जब यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस देंगे। जी, आपको चैलेंजेस देंगे स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए, आपको चैलेंजेस देंगे लॉन्जेटिविटी के लिए। आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है, आपको कोई भी लोहे की चीज इस्तेमाल करने के पहले बड़े सावधान रहना है। बेसिकली ये चैलेंज देगा कि चलो, मैं आपको अब ऐसी सिचुएशन में डाल दूंगा कि आप ये 8th हाउस की चीजों को कैसे टैकल करेंगे। जी, रिसर्च बेस्ड जॉब जो करते हैं उनको, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये। शनि वहां पे पाताल लोक की भी पाताल लोक में भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं 8th हाउस में। तो शनि इज गोना गिव वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर रिसर्च, डॉक्टर्स, सर्जन्स, इनको बहुत अच्छा देंगे। बट जो लोग फिलहाल अपनी नॉर्मल जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग एक्सीडेंट से ऑलरेडी प्रोन हैं, जो लोग
अपने ससुराल पक्ष से जिनमें प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रोहित आगे बढ़ के इनको प्रॉब्लम्स हो सकती जी, जी, जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यहाँ 6th हाउस में आ जाएँगे तो जो लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आईएएस, आईपीएस, जेईई, नीट कुछ भी, वहाँ है। उनको डेफ़िनिटली विन-विन सिचुएशन नज़र आ रही है। और अगर शनि की महादशा और प्रत्यंतर अंतर्दशा से गुज़र रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा छोटे भाई-बहनों से डील करने में, ध्यान रखना पड़ेगा आपको अष्टम घर से डील करने में, और ध्यान रखना पड़ेगा अगर विदेश के मामलों में अगर आपकी फाइल लगी है, कोई प्रोसेस चल रहा था वीज़ा का, वहाँ पे ज़रूर एफर्ट्स आपको थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे और संजीदगी से काम करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन फिर से चेक करनी पड़ेगी कि कहीं आप किसी गलत एजेंट के हत्थे तो नहीं चढ़ गए, आपने बिना सोचे-समझे पैसे तो नहीं दे दिए। मतलब जहाँ भी शनि की दृष्टि है, ये वहाँ पे थोड़ा-सा और अलर्ट हो जाएँ आप। अलर्टनेस यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। जी जी, बात करें सेकंड दृष्टि की, तो उनके 12वें घर पे पड़ रही है, जो हाउस ऑफ लॉसेस माना गया है। लेकिन हुँ, इस हाउस के और भी बहुत सारे मतलब है। ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चों का घर भी है। ये हॉस्पिटल्स का घर भी है, जेल का घर भी है, लॉकअप्स का घर भी है, फॉरेन रेसिडेंस का घर भी है, और सबसे बड़ा जो घर इसे माना जाता है वो मोक्ष का घर है। जी, जी। सो बेसिकली शनि की ये जो दृष्टि है, ये इन्हें तैयार करेगी ये सब चीजों से जूझने के लिए। ऐसा नहीं कि शनि की दृष्टि पड़ गई तो आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे, नहीं। बेसिकली 6th हाउस में बैठ के ये रोगों को खत्म करेंगे, तो हॉस्पिटल से आपको दूर करेंगे, राइट। कोर्ट केसेस में जी, आपको जिताएंगे तो आपको जेल से दूर रखेंगे। लेकिन स्ट्रगल तो जरूर होगा। शनि का सेकंड नाम स्ट्रगल है। तो जी, स्ट्रगल, जी। और आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप खाना कैसे खाते हैं, आपका डाइजेशन कैसा है, क्योंकि 8th हाउस डाइजेशन का भी हाउस है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ऐसे कुछ पंगा ना ले ले कि कुछ उल्टा सीधा खा के आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। जी, ऐसा कुछ जी। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होने वाला है, बट बिकॉज वो घर एक्टिव होगा तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी इनके 3rd हाउस में, 8 नंबर राशि में, 8 नंबर स्कॉर्पियो में 3rd हाउस में पड़ेगी। ये घर जी, क्या घर है? ये घर है कम्युनिकेशंस का, ये घर है छोटे भाई बहनों का, ये घर है छोटी यात्राओं का, ये घर है बुक, किताबों से संबंधित, किताबों का काम करने वाले पब्लिशर्स, राइटर्स। ये जो घर है, ये सारी फिल्म इंडस्ट्री का घर है, ये टैलेंट का घर है। जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री, टैलेंट, सिंगर्स, डांसर्स, सब 3rd हाउस पराक्रम स्थान से ही इनका जन्म होता है एक हिसाब से। शनि यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सब चीजों में आपको स्ट्रगल, आप टैलेंटेड होंगे, पर आपका टैलेंट शोकेस करने के लिए ये आपको बोलेंगे कि मेहनत मेहनत करो भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ। ये आपको ट्रैवल कराएंगे, वो ट्रैवल फ्रूटफुल नहीं होंगे आपके लिए। आप कहीं आपको कहीं छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, पर वो यात्रा में सीख होगी, वो यात्रा में सीख होगी। तो आपको ये समझना है कि शनि कोई भी काम जो आपके लिए साथ कर रहे हैं, वो शनि आपको कुछ नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो आपको सीख देने के लिए कर रहे हैं, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए कर रहे हैं, वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, वो आपको समाज में खड़ा रखेंगे, वो समाज में आप आंखों में आंखें डालकर दूसरों को देख पाएंगे। तो शनि बेसिकली आपको इस तरह से, पूरी तरह से आपको बोलते हैं ना, झंझोड़ के आपको एक इंसान बना देंगे। जी। रोहित। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पर कंक्लूड कर लें, जो आपने कहा कि शनिदेव जो कन्या लगन वाले हैं, क्योंकि शनिदेव के फ्रेंड हैं बुध, तो उनके लिए चैलेंजेस तो थ्रो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन घरों पे दृष्टि डाली है, उस घरों पे आप लोग काम करें, संजीदगी से काम करें और ध्यान से काम करें। और रेमेडी वही जो हम आप सबको हर रोज़ बताते हैं, हनुमान चालीसा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हनुमान जी का नाम जपिए, राम-राम करिए और अपने 2.5 साल निकालिए। और अगर आप शनि की अंतर प्रत्यंतर दशा जा रहे हैं या फिर आप साढ़े के किसी भी फेज से जा रहे हैं, क्योंकि लगन कन्या है, चंद्रमा तो कहीं भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा-सा और ध्यान रहने की ज़रूरत है। आकाश बहुत-बहुत शुक्रिया, रोहित जी, धन्यवाद जाने और से पहले एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत लोग हनुमान चालीसा नहीं पूरा पढ़ पाते, तो आप एक मंत्र उन्हें बता दीजिए, जो एक मंत्र में संपूर्ण हनुमान चालीसा का उनको कृपा हो जाए। मतलब एक लाइन में अगर कहना चाहूँ जिसमें आप हनुमान जी को जब बोलते हो, तो वो करते हैं तुरंत, वो है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन-सा काम है वीर हनुमान जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब ये लाइन उनको बोली जाती है और साथ में आप राम-राम बोल दो, तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं वो काम करने। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एसेंडेंट्स ऑफ वर्गो कन्या राशि के सारे एसेंडेंट्स, उनका
ये शनि का गोचर बहुत शुभ हो और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम भी ये कामना करते हैं कि कन्या लगन वालों के लिए ये साल जो है बहुत बढ़िया और शानदार जाए। मिलेंगे आपसे एक नए लगन के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।